तो नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है, वो जो सेंटअप का परीक्षा हुआ था, आज मैं वही ऑब्जेक्टिव लाया हूँ उस पेपर में से। 100 गो पेपर में से मात्र मैं 20 गो ऑब्जेक्टिव निकाला हूँ, जो इस साल आएगा ही आएगा। ये 100% हमारी गारंटी है। इसी तरह के आएगा ना, तो मान बदल कर आएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। ये वीडियो जो 100 ऑब्जेक्टिव था, पेपर पेपर जो सेंटअप परीक्षा था, सेम टू सेम उसी में से मैं 20 गो क्वेश्चन को निकाल कर लाया हूं आपके लिए। तो अब ये वायरल प्रश्न है, इसीलिए मैं वीडियो में लिख दिया हूँ वायरल प्रश्न। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा में, ये 100% गारंटी है। उससे पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और कमेंट में हमें बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया। और एक बात, यदि ये 20 तो ऑब्जेक्टिव नहीं बना तो समझ जाइए बबुआ, आपका बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में 20 नंबर कठिन हो गया। और यदि 20 गो सवाल बन गया तो समझिए आपका 20 नंबर बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में 2026 में कोई नहीं रोकेगा। लगवा लीजिए, 100% गारंटी है ये हमारी। ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। आइए मैं बढ़ता हूँ वीडियो की ओर, लेकिन आज बबुआ इस वीडियो को 10 से 15 मिनट निकाल कर दे दीजिए। आपका एकदम बहुत सुंदर परीक्षा की तैयारी हो जाएगा। आप 10 से 15 मिनट रील देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, गप मार लेते हैं, लेकिन आप 10 से 15 मिनट खाली इस चैनल पर रोज दीजिए, तब देखिए आपका परीक्षा का कितना मैं बेहतर तैयारी करा देता हूँ। आइए टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बाबू, आपका सेंटअप परीक्षा में इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, बताइएगा आया था कि ना। यही मैं क्वेश्चन कर निकाल कर लाया हूँ, इसी टाइप का आएगा। बशर्ते यहाँ पर कॉस के जगह पर साइन कर देगा, ये हो सकता है ना, तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन के आएगा। आइए मैं बनाता हूँ। देखिए √2 दिया है तो √2 कॉस 31 डिग्री का मान क्या होता है, आप कहिएगा √3/2। इतना क्लियर है। देखिए √2 है तो √3/2। अब 2 को √2 गुणे √2 का कर देते हैं, लिख देते हैं। 2 से 2 का हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, तो का बच जाएगा 3/2। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया बबुआ, सी ऑप्शन सही है। देख लीजिए, लगा लीजिए 2026 के पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, ये हमारी गारंटी है। पाई है, पाई एक याद रखिएगा अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान पूछेगा तो पाई का मान होता है 22/7। ये कैसा संख्या है तो याद रखिएगा परिमेय संख्या है। लगा लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन हर साल पूछता है, 100% गारंटी है पेपर में आएगा ही आएगा। बहुपद, बहुपद 2x² - 3x + 5 का x है, एक्स भी का रखना है, एक रखना है, माइनस है। देखिए 2 है तो 2 एक्स के जगह पर रखना है -1 का स्क्वायर, -3 गुण एक्स के जगह पर कितना रखना है बबुआ, तो याद रखिएगा -1, माइनस कितना रखना है -1, और प्लस हो जाएगा 5। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, एक में 2 ले गुणा करेंगे 2, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। 5 3 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। इस टाइप का मैं सवाल आपको 100% कह रहा हूँ पेपर में रहेगा, इसे रट मारिए बबुआ आज के आज, ना तो बनाने सीख लीजिए। दिया है x² बराबर 3 बराबर 0, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 3। आप जानते हैं इधर से स्क्वायर होता है तो इधर का होता है रूट, रूट में संख्या प्लस और माइनस दोनों में होती है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2 5/2 3 7 का सार्वंतर निकाले। इस सवाल को भी लगा लीजिए, पेपर में आएगा ही आएगा, मैं कह रहा हूँ वीडियो ये नहीं है, ये समझिए आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा यदि इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो देखिए सार्वंतर कैसे निकलता है, डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1। A2 है 5/2, A1 है 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1, 2 लघुत्तम लीजिए, 5 माइनस हो जाएगा 4, घटाइएगा तो 1/2। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 1/2, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 6 नंबर सवाल देखिए,
3 तथा 4 के शून्य को ले द्विघात बहुपद बनाए। तो पहले द्विघात बहुपद बराबर सूत्र देखिए, अल्फा प्लस बीटा होता है एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आइए इस सूत्र पर मान धरते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का अल्फा का मान दिया है प्लस और बीटा का मान दिया है 4, एक्स प्लस अल्फा का मान दिया है 3, बीटा का मान दिया है 4। अब गुणा करा दी एक्स स्क्वायर, 4 को 3 को जोड़िएगा 7, 7 में एक्स से गुणा कराइएगा माइनस 7x, चढ़ती है 12। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ए ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। लगा लीजिए डायरेक्ट इस टाइप का 2026 में सवाल नहीं आएगा तो जो आप कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट VVI सवाल बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है। क्या निकालना है, विवेचक। तो विवेचक बराबर निकालना है D बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। विवेचक निकालने सीख लीजिए। अब देखिए B का मान कितना दिया है, 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान दिया है 9, अगुणे 2 का मान दिया है माइनस 2, 49 हो जाएगा माइनस। देखिए एथी 9 18 36 दूनी होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72, जोड़िएगा तो 1 8 4 11, 1 हो जाएगा 12, 121 इनका राइट ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। 121 माइनस में दिया है लेकिन का लगा लीजिए यहाँ पर प्लस कर लीजिए, इनका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लगा लीजिए इस टाइप का पेपर में आएगा 2026 के बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में, ये गारंटी है हमारा। इस लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट VVI सवाल इस टाइप का हर साल क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्या निकालना है, 13वां पद निकालना है। तो देखिए पहले D निकाले, क्या निकाले, D बराबर कैसे निकलता है बबुआ, तो आप कहिएगा D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, 8 में से 3 घटाइएगा तो 5, D का मान आ गया 5, 13वां पद निकालना है। A बराबर 13 तो हो जाएगा A प्लस 12, D को क्या कर देना है कम। A का मान दिया है 3 प्लस 12 गुणे D का मान कितना आया है 5, 12 5 60, 60 को 3 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 63। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो आप कहिएगा सी ऑप्शन सही है। इनमें से बताना है कौन तृतीय पद में है। एक नंबर इस टाइप से रहेगा, ये वाला पढ़ लीजिएगा, प्लस में इसमें प्लस माइनस प्लस होता है माइनस माइनस, तो तृतीय में क्या होता है माइनस माइनस। तो माइनस माइनस कौन है बबुआ, तो आप कहिएगा ये आपका सही है। मूल बिंदु का नियामक होता है, तो याद रखिएगा बबुआ मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। अगला सवाल देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु एक्स स्क्वायर की दूरी हो जाएगी तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, यही आसान सूत्र है। लगा लीजिए इस टाइप का एकदम सवाल आएगा ही आएगा। हो सकता है कॉस पर आ जाए या ना तो साइन पर। टाइन थीटा बराबर कॉट थीटा, थीटा का मान में किसका दोनों का मान सेम आता है, तो आपको कहिएगा टाइन थीटा टाइन 45 डिग्री का मान एक होता है, कॉस 45 डिग्री का मान एक होता है। दोनों का मान क्या होता है बाबू, तो आप कहिएगा एक ही होता है। अगला देखिए इस टाइप को सवाल कर काट कर डायरेक्ट का मार देना है, एक मार देना है। साइन बराबर साइन थीटा बराबर दिया है 25, 24 वाटा में 25, तो टाइन थीटा बराबर सूत्र का होता है बबुआ लंब बाटा में आधार, का होता है आधार। तो अब कहिएगा यहाँ पर साइन थीटा बराबर कोण बाटा में थी लंब बाटा में कोण होता है, तो ये इनका आधार निकालते हैं। कोण का स्क्वायर मतलब 625 में से 576 घटा दीजिए, 500 का करिए 576 घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा तो रूट में आएगा 49, 49 को रूट ले बाहर निकलिएगा 7। आधार का मान क्या हो गया बाबू, आधार का मान कहिएगा 7 और लंब दिया है 24, तो 7 बाटा में 24/7 कहाँ पर है, आप कहिएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर इस टाइप का सूत्र हो सकता है आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप पढ़े हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपको ये कि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चगेगा रूट चगेगा, तो साइन थीटा बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस सवाल 1 के आपका रेडी हो गया। तो इनका राइट आंसर लगा लीजिए ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक बराबर नहीं है, कौन इनमें से बराबर नहीं है, तो इनका लगा लीजिए डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है।
हई देखिए सवाल आ गया, साइन 45 डिग्री का मान होता है √2 प्लस प्लस cos 45 डिग्री का मान होता है √2। हो गया। अब इनको क्या करिए, ले लीजिएगा तो √2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 जोड़िएगा 2 √2, एगो 2 से एगो 2 कट जाएगा तो √2 आ जाएगा हम लोग के पास। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए बहुलक हर साल आएगा पेपर में, तो इनमें से देखना है कौन संख्या ज्यादा आया है, बस उसी को क्या कर देना है, टिक मार देना है। तो आप कहिएगा इनमें सबसे ज्यादा 5 आया है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक का कर बाबू क्या हुआ, आपका 20 तो ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव कम हो गया है, कोई बात नहीं। 20 तो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। आप 19 में हमें बताइएगा कमेंट में आपका कितना मार्क्स आया, जरूर वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे कौन नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।